सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं री इनकारनेटेड एज अ ड्रैगन हैचिंग सीजन 1 एपिसोड 1 एंड 2 को। तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एनीमे के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एक अंधेरा सा रूम देखते हैं और यहाँ पे ना हमें एक लाइट दिखाई जाती है और यहाँ पे एक बंदा बोलता है, आखिर मैं अभी कहाँ पे हूँ, ये मेरा रूम नहीं लग रहा और यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है और ये जो बॉल है ये आखिरकार इतना हिल क्यों रहा है। और ये बंदा ऐसे सोच रहा होता है, तभी इसके सामने ना कुछ क्रैक्स ही पड़ने लगती है। ये बोलता है कि आखिर यहाँ पे ये क्रैक्स किस चीज़ में पड़ रही है, मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो चीज़ क्रैक हो रही होती है ना, वो पूरी तरीके से टूट जाती है और यहाँ पे हमें सामने का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे ये बंदा देखता है कि अरे ये यहाँ पे जंगल के अंदर क्या कर रहा है, मतलब मैं तो अभी अपने घर पे था ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आया तो आया कैसे, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड तभी हम देखते हैं कि इसके सामने ना इसके स्टैट्स शो होने लग जाते हैं। ये बोलता है कि ये क्या चल रहा है, मतलब मेरे सारे स्टैट्स मेरे सामने क्यों आ रहे हैं और ये क्या लिखा हुआ है इस पे, स्पेसिस ड्रैगन, एक ये क्या होता है। मतलब भाई यहाँ पे बंदा ना पूरा कंफ्यूज होता है कि मतलब आखिरकार यहाँ पे इसके साथ हो क्या रहा है। विल अभी ये सोच ही रहा होता है, तभी से यहाँ पे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे ना उसके स्टैट्स के बारे में बताती है और ये ना अपने आप को यहाँ पे डिवाइन वॉइस बोल रही होती है। अपना बंदा बार बार इससे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, बट ये बोलती है तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल पे मैं तुम्हारे आंसर नहीं दे सकती, मतलब तुम्हारा अभी लेवल 1 है तो तुम्हें अपने लेवल को अप करना होगा अगर तुम्हें मुझसे कुछ आंसर चाहिए तो। और भाई ये बार बार ना इसी बात को रिपीट कर रही होती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी जोर की हलचल होती है और ये बंदा सीधे वहाँ से नीचे गिरता है। एंड फिर ये नोटिस करता है कि अच्छा, तो ये अभी तक उस पेड़ के ऊपर था और ये अभी अभी उस पेड़ से नीचे गिरा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दरअसल ये जो बंदा है यहाँ पे एग के अंदर होता है। यहाँ पे जो एग होता है ना, वो यहाँ पे रोलिंग करना चालू कर देता है और सडनली थोड़ी दूर जाके रुक जाता है और फिर ये बंदा अपने आप को यहाँ पे पानी में देखता है और बोलता है ये क्या चल रहा है, मतलब मैं यहाँ पे एक एग के अंदर क्या कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे जो वॉइस होती है वो फिर से आती है और बोलती है देखो, जो तुम्हारी रोलिंग थी ना, तुमने उसके लेवल को अप कर लिया है। और फिर ये आगे बताती है कि दरअसल ये जो एग है ये ना एक ए फ्रैंक मॉन्स्टर का एग है, तो अगर इसकी सेल टूटी तो फिर तुम्हारी लाइफ खत्म, मतलब इसका सेल टूटते ही तुम मर जाओगे। ये बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है, वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब ये बंदी मुझे निपटाने के चक्कर में क्यों लगी है और ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। ये बोलती है नहीं, तुम्हें अगर अपने आप को यहाँ पे सही से रखना है तो तुम्हें ना अपने यहाँ पे पावर को, मतलब कि अपने लेवल को बढ़ाना होगा। अपना बंदा इसकी बातों को काफी ध्यान से सुनता है और फिर यहाँ पे इसको ये भी बताती है कि तुम्हें है ना आगे आगे चल के अपने आप को यहाँ पे एडवेंचर्स और काफी सारे प्रेस से बचाना होगा। ये बंदा बोलता है चलो ठीक है, मैं ये सब समझ गया और फिर यहाँ पे ना रोलिंग करना चालू करता है और अब ये खुद को ना यहाँ पे काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा होता है, मतलब इसका जो रोलिंग का लेवल होता है वो यहाँ पे और बढ़ चुका होता है। मतलब ये बंदा जिधर जा रहा होता है उधर काफी इजीली रोल कर रहा होता है एंड फिर ये रोल करते करते काफी दूर जाता है और वहां पे नोटिस करता है कि जो इसका एचपी है ना वो काफी कम हो चुका होता है। तो ये बोलता है क्यों ना मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं ताकि जो मेरा हेल्थ है वो थोड़ा सही हो जाए। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहां पे जो इसका हेल्थ है वो वापस से सही हो चुका होता है और जैसे ही ये उठता है ये नोटिस करता है कि इसके बगल में एक क्रिएचर होता है और दरअसल ये यहाँ पे ना एक वॉर्म होता है। और जब ये उसके स्टैट्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल जो ये वॉर्म है वो यहाँ पे ज्यादातर एग को ही खाता है। और ये देखते ही जो अपना बंदा है, मतलब ये एग है, इसकी हालत खराब हो जाती है कि भाई अब क्या होने वाला है, मतलब मैं खुद एग हूं और ये वॉर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझे यहाँ पे पेलने वाला है, तो इससे पहले अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से पतली गली से निकल लूं। और भाई अपना बंदा यहाँ से भागने वाला होता है, तभी इस वॉर्म की नजर इस पे पड़ती है और फिर क्या था, ये वॉर्म इसे दौड़ाना चालू करता है और ये जो एग होता है वो लिटरली भागना चालू करता है और भागते भागते ये लोग काफी दूर आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो वॉर्म होता है उसका पीछा करते करते ना अचानक से नीचे गिरने लगता है और जो एग होता है वो उसे और ऊपर से धक्का दे देता है और दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं और फिर जो वॉर्म होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, मतलब भाई बंदा यहीं पे टपक जाता है। और ये बंदा बोलता है ओह, तो फाइनली मैंने इसे शायद मार दिया है। और यहाँ पे तभी इसे ना 12 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं। ये बोलता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे किसी को मारूंगा या फिर कुछ अच्छा करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलेंगे। ये काफी सही है, ये बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा है। खैर कोई नहीं, आखिर क्या ही कर सकते हैं। और जो इसका लेवल होता है ना वो अब 5 पहुंच चुका होता है और फिर यहाँ पे जो डिवाइन वॉइस होती है इसे बताती है कि देखो अब जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, मतलब कि इवोल्यूशन की, वो फुलफिल हो चुकी है, तो तुम यहाँ पे अब इवॉल्व कर सकते हो। और
और ये सुन के अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है कि मतलब यहाँ पे ये बता क्या रही है, और यहाँ पे काफ़ी खुश होता है कि मतलब फाइनली यहाँ पे लेवल अप हो चुका है और यहाँ पे ना अब ये आगे इवॉल्व भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे ना ये दो ड्रैगन का ऑप्शन दिखाती है, मतलब अपना बंदा ना इन्हीं दोनों में से किसी एक में इवॉल्व हो सकता था, जिसमें पहला ऑप्शन होता है बेबी ड्रैगन और दूसरा ऑप्शन होता है लिटिल ड्रैगन। फिर ये पूछता है वैसे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर ये बताता है देखो जो लिटिल ड्रैगन है उससे ना यहाँ पे जितने भी एडवेंचरर्स होते हैं वो डरते हैं, क्योंकि ये बंदा ना आग वाग फेंक सकता है और ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, तो इसे यहाँ पे जल्दी कोई मारता नहीं है। और वही बात होती है जब अपने दूसरे ड्रैगन की मतलब बेबी ड्रैगन की, तो ये चुनना तुम्हारे लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जो होता है ना इसे यहाँ पे एडवेंचरर्स काफ़ी आसानी से मार लेते हैं, बट इसके पास एक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, और वो ये है कि ये अपने आप को ना इवॉल्व कर सकता है बहुत तरीके के स्पेसीज के अंदर, मतलब कि ड्रैगन के स्पेसीज के अंदर। और अपना बंदा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोचता है और फाइनली वो यहाँ पे सिलेक्ट करता है कि ठीक है वो यहाँ पे बेबी ड्रैगन ही बनेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है, और तभी से ना एक अजीब सी फीलिंग होती है, मतलब यहाँ पे कोई डिवाइन हैंड इसको टच करती है और बोलती है तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है, तो तुम्हें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रहना होगा। वेल अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है कि मतलब अब ये क्या था। वेल ये इसको इग्नोर करता है एंड फाइनली हम देखते हैं कि अभी जो एग होता है वो हैच हो चुका होता है और इसमें से काफ़ी क्यूट सा ड्रैगन बाहर निकलता है, और ये बंदा बोलता है अब मुझे यहाँ पे ना खाना वाना खाना होगा ताकि मैं अपने स्ट्रेंथ को वापस से गेन कर सकूं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये ऐसे ही बंदा ना यहाँ पे अपने शिकार को कर रहा होता है और लिटरली अपने यहाँ पे ना लेवल को अप किए जा रहा होता है, और धीरे धीरे करके ऐसे ही ना ये अपने लेवल को यहाँ पे 20 तक लेके पहुंच जाता है। एंड सडनली ऐसे ही एक दिन ये शिकार कर रहा होता है और तभी से यहाँ पे ना कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब ये अच्छे से समझ नहीं पाता है कि आखिर वो लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, बट ये इतना सेंस कर चुका होता है कि वो लोग दरअसल ह्यूमंस ही हैं। विल ये बोलता है एक काम करता हूँ, मैं उनके सामने जाता हूँ और काफ़ी क्यूटली बिहेव करूंगा जिसकी वजह से वो लोग मुझे अपने साथ लेके चल लेंगे। और ये उनके सामने जाता है और काफ़ी क्यूट सा बिहेव करना चालू करता है, और तभी ये नोटिस करता है कि इसके सामने दो मैन और एक लड़की है, और इस लड़की के अलावा ये जो दोनों होते हैं ना ये यहाँ पे इस पे अटैक कर देते हैं, और वो भी जानलेवा अटैक, मतलब भाई अपने बंदे को ये लिटरली निपटा चुके होते हैं और ये इसे आगे मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे ये जो लड़की होती है ना इसके सामने आती है और इसे बचा लेती है, बोलती है नहीं, मतलब उसे मारने के लिए मना करती है और उसे हील करना चालू करती है। और ये जो दोनों लोग होते हैं ना ये यहाँ से चले जाते हैं, और अपना बंदा ना यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की मुझे हील क्यों कर रही है, ये तो उन्हीं के साथ थी ना, फिर ये मुझे आखिरकार हील क्यों करेगी। बट ये लड़की इसको हील किए जा रही होती है, और तभी यहाँ पे ना एक काफ़ी जोर की आवाज़ सुनाई देती है, और अपना बंदा समझ चुका होता है कि पास में एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर है और उन्होंने शायद उन दोनों आदमियों को मार दिया है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो वापस इनके पास जाना चाहती है, बट अपना बंदा ने इसे मना करता है कि नहीं तुम वहाँ पे मत जाओ, वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। मतलब भाई ये बस उसको इशारा करता है और रोकने का ट्राई करता है, बट ये लड़की इसकी बात को नहीं मानती है और वहाँ पे जाने लगती है, और इसका नाम हमें यहाँ पे मीडिया बताया जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो ड्रैगन है इसका नाम यहाँ पे इलूजिया है, बट यहीं पे हम देखते हैं कि जो अपना बंदा होता है मतलब इलूजिया होता है वो वहाँ पे जाता है और उस लड़की की जान बचाने की कोशिश करता है, और उसके चक्कर में ना इस रॉक ड्रैगन से फाइट भी करता है। एंड वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ना इन दोनों बंदों के स्टैट्स को चेक करता है, और वो यहाँ पे नोटिस करता है कि उसमें से जो एक बंदा है वो ऑलरेडी मर चुका है, और जो दूसरा बंदा है जिसका नाम डॉज है वो अभी भी जिंदा है, मतलब उसकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही हैं। एंड फिर वो यहाँ पे मीडिया को देखता है और बोलता है अभी मुझे ना यहाँ पे मीडिया को बचाने पे फोकस करना होगा, जिसके बाद वो वहाँ पे उस ड्रैगन से फाइट करने की कोशिश करता है। बट वो जो ड्रैगन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए जो अपना बंदा है मतलब कि इलूजिया है वो यहाँ पे मीडिया को उठाता है और वहाँ से लेके निकल लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये यहाँ पे मीडिया को लेके उसके विलेज में आ चुका होता है, और यहाँ के जब लोग इसे देखते हैं ना तो उन्हें लगता है कि जो इलूजिया है वो ना एक मॉन्स्टर है और उसी ने यहाँ पे मीडिया को चोट पहुंचाई है, और इसीलिए वो लोग यहाँ पे इलूजिया को ना मारने लगते हैं। मतलब भाई वो लोग लिटरली ना इलूजिया पे हमला कर देते हैं, बट जो अपना इलूजिया है वो यहाँ पे मीडिया को छोड़ के वापस से जंगल की तरफ भाग जाता है और बोलता है चाहे तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम ड्रैगन हो तो इसका मतलब ये है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली यहाँ पे मीडिया को, जिसकी अभी नींद खुलती है और वो थोड़ा शॉक्ड होती है। वो बोलती है आखिर मैं कहाँ हूँ, और उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। एंड वेल इसका नाम हमें यहाँ पे मैरिली बताया जाता है। वेल ये बोलती है मैरिली आखिर मैं कब से सोई हूँ। यहाँ पे मैरिली बताती है कि दरअसल तुम यहाँ पे 2 दिनों से उठी नहीं हो, मतलब तुम यहाँ पे 2 दिनों से बेहोश पड़ी हो। फिर ये बोलती है कि आखिरकार उन दोनों का क्या हुआ। वेल ये बताती है कि वो दोनों मर चुके हैं, और ये बात सुनते जो अपनी मीडिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि मतलब
मतलब उसकी गलती से ये सब हो गया। और यहाँ पे मैरिली बोलती है देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें उन्हीं दोनों की गलती है। वेल यहाँ पे मीडिया बोलती है नहीं तुम ऐसा नहीं कह सकती, जो डॉर्ज था वो अच्छा आदमी था। और यहीं पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं डॉर्ज को, जो कि यहाँ पे ना किसी बंदे से फाइट कर रहा होता है। और उस बंदे ने यहाँ पे डॉर्ज को ये चैलेंज दिया होता है कि अगर तुम्हारे में इतना ही दम है तो तुम जाके यहाँ पे रॉक ड्रैगन का शिकार करके लाओ। मतलब तुम जब तक यहाँ पे रॉक ड्रैगन को मार के नहीं लाओगे हम यहाँ पे नहीं मानेंगे कि तुम सच में इतने ताकतवर हो। और बस इसी के कारण ना जो यहाँ पे डॉर्ज होता है वो उस बूढ़े को लेके उस जंगल में गया हुआ था, मतलब रॉक ड्रैगन का शिकार करने के लिए। और उसने यहाँ पे ना मीडिया को भी अपने साथ झूठ बोल के लिया था। मतलब उसने यहाँ पे मीडिया को बोला था कि जो मैरिली है वो यहाँ पे ना दूसरे गांव गई हुई है अपने हस्बैंड से मिलने के लिए, और उसने ऐसा बोला है कि हम ना तुम्हें अपने साथ फॉरेस्ट में लेके जाएं। वेल पहले तो मीडिया यहाँ पे ना करती है, बट उसके बार बार फोर्स करने पे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो लोग यहाँ पे जंगल में जाते हैं। वेल यहाँ पे सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अभी भी मीडिया इन्हीं बातों को सोच के ना काफी ज्यादा रो रही होती है। वेल तभी हम देखते हैं अपने इस ड्रैगन को, मतलब इलूजिया को, और ये यहाँ पे सोच रहा होता है पता नहीं वो लड़की कैसी होगी। और यहाँ पे ना ये अपने उस फाइट को याद करने लगता है कि मतलब मैं कितना ज्यादा वीक हूँ, मुझे अब पता चला मुझे और ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। और हम देखते हैं कि भाई अपना बंदा जो होता है मतलब इलूजिया होता है, ये यहाँ पे काफी तगड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, मतलब खुद को स्ट्रांग करने के लिए। एंड ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते ये बंदा फाइनली यहाँ पे लेवल 25 तक पहुंच चुका होता है। और यहाँ पे जाते ही ना इसे एक और ऑप्शन मिलता है, मतलब जो डिवाइन वॉइस होती है इससे बोलती है कि फाइनली अब तुम इवोल्यूशन के लिए तैयार हो, मतलब अब तुम ना यहाँ पे आगे इवोल्यूशन कर सकते हो बड़े ड्रैगन्स के अंदर। मतलब तुम्हें यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे और तुम उनमें से किसी एक को चूज कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि लूजिया के सामने यहाँ पे 5 ड्रैगन के ऑप्शन आते हैं, मतलब इवोल्यूशन के लिए। और ये बंदा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या चूज करना चाहिए, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये बोलता एक मिनट, डिवाइन वॉइस है ना, ये मुझे एक्सप्लेन करेगी कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। ये बोलती है ठीक है। और यहाँ पे आगे जो अपनी डिवाइन वॉइस होती है ये यहाँ पे लूजिया और सब कुछ एक्सप्लेन करना चालू करती है। वेल यहाँ पे बताती है कि देखो जो यहाँ पे अपना मिनी ड्रैगन है वो बहुत हद तक ना तुम्हारे जैसा है, मतलब कि बेबी ड्रैगन के जैसा है, और इसकी जो ग्रोथ है वो काफी स्लो है और ये काफी ज्यादा एवोल्यूशन नहीं कर पाएगा। अपना बंदा बोलता है ना मुझे ये चूज नहीं करना है, आगे बताओ। फिर ये बोलती है ठीक है। वेल आगे बताती है कि दरअसल जो दूसरा ड्रैगन है उसका नाम है यहाँ पे मिनी एंजल ड्रैगन, और ये जो ड्रैगन है ये यहाँ पे प्रोटेक्टिव स्पिरिट को ऑब्टेन करता है। और ये इसके बारे में और भी ज्यादा कुछ बताती है। अपना बंदा बोलता है नहीं मैं ये भी चूज नहीं करने वाला, अगला बताओ। फिर ये बोलती है ठीक है। एंड यहाँ पे अगला बताती है, मतलब तीसरा ड्रैगन का नाम बताती है जिसका नाम होता है किड ड्रैगन। और ये बोलती है कि ये बहुत हद तक ना बेबी ड्रैगन के जैसा ही है, मतलब इसकी जो फिजिकल एबिलिटी है वो आगे चल के और ज्यादा इंप्रूव होगी और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन है बेबी ड्रैगन का। और ये बात सुनते अपना बंदा ना थोड़ा ज्यादा खुश होता है, वो बोलता है हाँ ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वेल कोई ना, मुझे आगे के भी दोनों का तुम एक्सप्लेन कर ही दो। वेल ये बोलती चलो ठीक है। और यहाँ पे आगे बताती है कि अगला है किड मार्बल ड्रैगन, और ये बताती है कि इसकी खासियत ये है ना कि इसके पास ना बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स होती है। मतलब अभी तक तुमने जितने भी ड्रैगन्स पीछे देखे हैं ये उन सब से ना मैजिक में काफी ज्यादा आगे होता है। ये बोलता है ओ ऐसा क्या, बट मुझे ये नहीं चाहिए, और ये तो म्यूटेशन भी नहीं करता तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। वेल अगला बताओ। वेल ये बोलती है ठीक है। और यहाँ पे अगले ड्रैगन का नाम बताती है जो कि होता है यंग ड्रैगन, और ये बोलती है दरअसल ना ये एक इविल ड्रैगन है और ये ना काफी ज्यादा डिजास्टर को स्प्रेड करता है। और अपना बंदा बोलता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब मैं डिजास्टर स्प्रेड नहीं करना चाहता। और भाई यहाँ पे ना काफी ज्यादा बड़बड़ाने लगता है। और तभी जो डिवाइन वॉइस होती है वो बोलती है नहीं अबे तुमने पूरी बात नहीं सुनी, दरअसल इसके पास ना एक स्पेशल पावर होती है और वो ये है कि ये बंदा यहाँ पे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को होल्ड करता है। मतलब ये ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और ह्यूमन के विलेज में जा सकता है, और ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होता है। और लूजिया इतना सुना किए जा रहा होता है एंड सडनली वो बोलता है क्या तुमने अभी अभी क्या कहा, क्या ये सच में ऐसा कर सकता है। और भाई अपना बंदा जो होता है मतलब लूजिया होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो सोचता है कि फाइनली अब मैं ह्यूमन के विलेज में जा सकता हूँ। और यहाँ पे ना ये काफी खुश होता है और फिर ये सोचता है लेकिन एक मिनट, अगर मैं इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ तो मैं एक ईविल ड्रैगन कहलाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सच में से चूज करना चाहिए। और भाई अपना बंदा ना इसी सोच में रहता है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या लगता है, क्या जो अपना बंदा है वो यहाँ पे ईविल ड्रैगन को चूज करेगा। वेल जो भी हो कमेंट में जरूर बताना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।